हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। और दोस्तों, उन सभी वीडियो पर हमारे पास कुछ ऐसी आप लोगों के कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रियाएं आती हैं जिनको निवेशकों के सम्मुख लाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही दो कमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो गणेश नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि सहारा से भी सरकार से भी सहारा को दबा रही है और पूरा पैसा दबा कर रखा है। ये कहना है गणेश साहू का। और राम पांडे जी का कहना है कि सहारा समूह ने तो लोगों के साथ विश्वघात किया है और सभी निवेशकों को यह पता है कि सहारा का बहुत सारा पैसा सेबी के पास जमा है, वह उससे भुगतान क्यों नहीं करता। कुल मिलाकर पल्स और सहारा के भुगतान न होने के कारण से भी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो कंपनियों के बारे में कहा गया है, एक PACL इंडिया लिमिटेड पल्स ग्रुप और एक सहारा ग्रुप। तो दोस्तों, पल्स और सहारा अलग अलग दो कंपनी और दोनों की देनदारी सेबी विभाग को करनी है। और आगे उन्होंने कहा है कि सेबी मतलब सरकार, निर्मला सीतारमण जी, मोदी जी, अमित शाह जी, निवेशकों का जमा धन जो कि सहारा पल्स में जमा है शीघ्र सेबी को वापस दिलाना चाहिए, नहीं तो भाजपा सरकार की ही निवेशक लोग निंदा कर रहे हैं। समय रहते अगर सहारा पल्स का भुगतान नहीं किया गया तो 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, यह मेरा सर्वे है। जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने एक बात यहाँ पर अपने कमेंट के तौर पर साझा की है। राम पांडे जी ने इन्होंने अपनी जो इनके अपने विचार थे वो यहाँ पर व्यक्त किए गए और उसमें यह बताया गया कि सारा करा धरा सेबी का है। और दोस्तों, हकीकत भी यही है, क्योंकि राम पांडे जी बहुत सहनशीलता से इस बात को लिखते हैं और बताते हैं कि सेबी अगर चाहती तो निवेशकों को पैसा दे देती, लेकिन सरकार के दबाव में सेबी चल रही है और सरकार के दबाव में सेबी चलने के कारण निवेशकों का पैसा इस वक्त सरकार दबाकर बैठी है। ये कहना है राम पांडे जी का। और इनका आगे कहना यह है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी पार्टी के जो प्रधानमंत्री, यूपी के जो मंत्री हैं, यूपी के जो मतलब मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जोगी जी यानी कि योगी जी अपनी गद्दी से उतर जाएंगे। यानी कि निवेशक लोग इनके साथ जो वोटिंग की बात करें तो वोट नहीं डालेंगे। और इस तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने का एक सर्वे हमारे सामने पेश किया है। इनका कहना है कि योगी जी की कुर्सी खतरे में रहेगी अगर पल्स और सहारा के निवेशकों को पैसा नहीं दिया। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेबी विभाग और सरकार आपके मैटर को मल्टीमीडिया से बिल्कुल इग्नोर करे हुए हैं। यानी कि कहीं से कहीं तक आप लोगों के लिए कोई अच्छी सूचना या कोई अच्छा प्रोसीजर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई से भी मंत्री या कोई से भी राज्य सरकार इन दोनों कंपनियों का पैसा देने में असमर्थ नज़र आ रही है। वजह क्या है ये सेबी जानती है या सरकार जानती है, हम लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 40 करोड़ चिटफंड से पीड़ित निवेशकों के लिए कहीं से कहीं तक कोई सरकार मदद करने में आगे नहीं आ रही। अलबत्ता अगर उनसे किसी तरीके का कोई सवाल किया जाता है तो उस पर भी वो अपना रुख जो है गोलमाल करते हैं और स्पष्ट तौर से प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि कार्रवाइयाँ चल रही हैं और विभागीय कार्रवाइयों के बीच हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तो दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान पर इस पार्टी यानी बीजेपी पार्टी का कब्जा है और उसके बाद भी बीजेपी पार्टी का ये कहना कि हम किसी की विभाग की कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तो दोस्तों, गरीब भले ही लूट जाए, गरीब भले ही मिट जाए, गरीब भले फांसी चढ़ जाए, लेकिन
इन प्रधानमंत्रियों और संतरियों के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और हम लोगों के मैटर को जैसे गधे के सींग गायब हो जाते हैं, इसी तरीके से मीडिया के सामने हम लोगों का कोई मैटर सरकार नहीं आने देती। मतलब कहना क्या है, कोई टीवी डिबेट आपको नहीं देखने को मिलेगी, और किसी भी टीवी चैनल पर आपको चिट फंड से लूटे निवेशकों की कोई धरना प्रदर्शन या कोई भूख हड़ताल या कोई भी किसी तरह की कोई न्यूज़ आपके सामने नहीं पेश की जाएगी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में मीडिया को भी सम्मिलित किया गया है। लोग कहते हैं कि सेबी और सरकार मिलकर निवेशकों का पैसा गुमराह कर रही है, और अंदाज़ा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आती नज़र आ रही है। क्योंकि हम एक दशक से देख रहे हैं कि चिटफंड कंपनी के निवेशकों को कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं मिली, चाहे वो पल्स के हों, सहारा के हों, KBCL के हों। जितनी भी चिटफंड कंपनियां, साई प्रसाद और न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं, KBCL और फ्यूचर मेकर, और दोस्तों सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी, और उसके बाद इनकी रजिस्ट्रेशन के चलते इन कंपनियों को बंद कर दिया गया, और उनके ऊपर अवैध तरीके से धन एकत्रित करने के ठप्पे लगा दिए गए, और करोड़ों रुपया इसी तरीके से निवेशकों का हड़प कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पास 2 कमेंट आए, इन दोनों कमेंटों से हमें पता चलता है कि अब निवेशक सच्चाई जान चुके हैं, और सच्चाई जानने के बाद उन्होंने सीधा कहा है कि 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंधभक्ति ज़्यादा है, और निवेशकों की संख्या भले ही 40 करोड़ है, लेकिन बाकी के जो 90 करोड़ लोग हैं वो पूरे अंधभक्त हैं, और वो 90 करोड़ लोग आपके द्वारा बताई गई बात, यानी कि मुख्यमंत्री जी, अब योगी मुख्यमंत्री जी अब नहीं बन पाएंगे, ये उनका सर्वे। अब देखना ये है कि 2022 में इनका सर्वे कहाँ तक सही होता है और कहाँ तक गलत, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि आवाम को इस तरीके से गुमराह किया गया है, जिसमें 40 करोड़ निवेशकों को एकदम गायब कर दिया है, और कहीं भी आवाम के सामने उनकी कोई परेशानी को नहीं दिखाता। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ें आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें नेताओं, मंत्रियों और संतरियों के द्वारा वादे तो किए जाते हैं बड़े बड़े आप लोगों के पैसे दिलाने के और देने के, लेकिन जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं कि हमने कोई वादे किए थे, और अगर कोशिश भी करने की, पैसे दिलाने की कोशिश भी करते हैं, तो वहाँ पर इनके सामने क्या परेशानी आती है ये यही जानते होंगे। लेकिन किसी मंत्री या संतरी या प्रधानमंत्री ने अभी तक किसी निवेशक के हक में स्पष्ट तौर से सामने आकर ये नहीं कहा कि हम आप लोगों का पैसा इस अवधि में या इस तारीख तक दिलवा देंगे। कहने को प्रोसीजर चालू है, लेकिन निवेशकों को पैसा से विभाग नहीं दे पा रही। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब